बीमारी हो तो दवाई अनमोल हो जाती है। इसी प्रकार साल भर में भाद्र महीना सबसे ज्यादा अशुभ है, सबसे ज्यादा नकारात्मक दृष्टि लेता है। सबसे ज्यादा पूरे साल भर में भाद्र माह है, समस्त कार्यों के लिए वर्जित है। श्रावण माह है, फिर भी बहुत कार्यों के लिए शुभ है। अश्विन माह है, 15 दिन शुक्ल पक्ष के कथन से शुभ है। लेकिन भाद्र माह किसी भी रूप में किसी भी कार्य के लिए ज्योतिष शास्त्रों ने ठीक नहीं कहा। तो जब शुभ की स्थिति प्रकृति से ही कम हो जाए तो उसकी पूर्ति के लिए अशुभ का खंडन करने के लिए शुभ चाहिए। बीमारी आए तो दवाई की कीमत हो जाती है। भाद्र पक्ष में अशुभ होने से धर्म की कीमत हो जाती है, पूजा पाठ की कीमत हो जाती है। भाद्र पक्ष का धर्म ध्यान हमारे लिए जिंदगी के लिए वो काम करता है साल भर के लिए, जैसे महाबीमारी में टीका काम करता है। बीमारी के पहले टीका लगाया जाता है। जैसे आपको कोरोना में वैक्सीन की चर्चा आई थी, पहले बड़ी माता आदि की टीका लगते थे। पोलियो को पहले से दवाई पिलाई जाती है। तो भाद्र माह में जो अच्छी तरह से पुण्य कर लेता है वो साल भर के अमंगल से बच जाता है। क्योंकि भाद्र माह में धर्म की बहुत कीमत है, पुण्य क्रियाओं की कीमत। धर्म का अर्थ है पुण्य क्रियाओं का, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड, सारी प्रकृति अपना प्रचार अशुभ के रूप में करती है। अशुभ वर्णाएं, नकारात्मक दृष्टि, पूरा ज्योतिष मंडल नकारात्मक हो जाता है। और उस नकारात्मक जहां होगी उतनी ही हमें सुरक्षा भी चाहिए। जहां असुरक्षित जिंदगी होती है वहां सुरक्षा भी उतनी तगड़ी चाहिए। इससे जब प्रकृति ही नकारात्मक हो गई तो उस नकारात्मक से बचने के लिए हमें पुण्य की क्रियाएं ज्यादा करना चाहिए। इसलिए भादों का महीना सभी के यहाँ, सभी संप्रदायों में धार्मिक कार्यों के लिए विशेष उचित कहा है। 3-10 लाख क्षण पर्व आते हैं, लेकिन भादों का मुख्य है। मात्र इसलिए नहीं कि भादों में आप लोग फुर्सत में रहते हैं, यही मात्र एक कारण नहीं, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण है प्रकृति की नकारात्मक से हम अपने आप को कैसे बचाएं। कैसे बचाएं, क्योंकि जो तत्व हमारे में कम पड़ रहा है उसकी पूर्ति हम कैसे करें। भादों के माह में कोई भी अशुभ कार्य कर, कोई भी क्रिया करोगे बहुत खर्च होगा उसमें। यहां तक कि तुम रोटी खाओगे तो भी उसके साथ तुम्हारी नकारात्मक दृष्टि जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा जाएगी। पानी पियोगे नकारात्मक ऊर्जा जाएगी। अच्छे कपड़े पहनोगे नकारात्मक ऊर्जा जाएगी। मकान में तुम रहोगे नकारात्मक ऊर्जा जाएगी। तुम शयन करोगे नकारात्मक ऊर्जा जाएगी। इसलिए भादों के महीने में सबसे कम सोने को कहा, सबसे कम कपड़े पहनने को कहा। जितने कम कपड़े पहन सको, सादा, सिंपल, हाय। पूरे 11 महीने खूब शौक कर लेना, लेकिन भादों के महीने में सिंपल सादा कपड़े पहनना, क्योंकि वो भी नकारात्मक कर देगा। वो भादों के महीने में ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे तुम्हारे पास कोई पैसा हुआ तो जेब कट पीछे लग जाएगा। उसको पता चल गया कि तुम्हारे पास बहुत धन है तो फिर वो क्या करेगा, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तुमने भादों के महीने में कुछ शौक किया, ऐसा आराम किया, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा बहुत कुछ काम किया, बहुत खाया पिया, बस तुम्हारी नकारात्मक शक्ति पीछे पड़ जाएगी कि तुम साल भर फिर अच्छा नहीं खा पाओगे, अच्छा पहन नहीं पाओगे, ऐसी बीमारी आ जाएगी। इसलिए भादों के महीने में सबसे ज्यादा उपवास करो, नीरस भोजन करो,
चटक पटक मत खाओ। सबके संप्रदाय में देखना, भादों के महीने में बहुत सिंपल एकासन करो और 10 लाख क्षण में 10-10 उपवास, 16-16 उपवास, 16 कारण। ये सब क्या है? त्याग करो, ज्यादा मत खाओ, रूखा खाओ, रस का त्याग करके खाओ, कम खाओ, कम कपड़े पहनो, घूमने कम जाओ। प्रमाण करो कि हम 10 दिन कहीं नहीं जाएंगे। कपड़े बिल्कुल सिंपल पहनो जिससे धार्मिकता दिखे। तो ये इनके रीजन मात्र धार्मिक ही नहीं है, इन सबका एक भौतिक बड़ा प्रभाव है। मतलब हर चीज में तुम्हें सिंपलता लाना है, मात्र विचारों में ही नहीं, आचरण में ही नहीं, बाहर की शुद्धि में। तो ये बहुत बड़ा इसका ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भादों का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि भादों के महीने में इसलिए कहा जाता है कि तुम साल भर पूजा करो या नहीं करो, कम से कम 10 दिन कर लेना। साल भर अभिषेक करो या मत करो, लेकिन 10 दिन कर लेना। साल भर तुम रात्रि में भोजन त्यागो या नहीं त्यागो, लेकिन भादों में त्याग देना। साल भर यदि तुम अच्छी तरह धर्म नहीं रह सकते तो कम से कम भादों के महीने में अपने आचार से रहना, क्योंकि ये भादों का महीना तुम्हें बहुत बर्बाद कर देगा। यदि तुमने थोड़ी सी ही अपना पुण्य का प्रदर्शन किया, वो पुण्य को खत्म कर देगा। इसलिए 12 महीनों में भादों का महीना इसलिए धार्मिक दृष्टि से है, सभी दृष्टिकोणों से मानना, सभी दृष्टिकोणों से। तुम धर्मात्मा नहीं हो तो भी मानना, धर्मात्मा नहीं हो तो भी मानना, क्योंकि भादों के महीने में आपको गृहस्थी भी, संसार भी संभालना है। तो कम से कम भादों के महीने में धर्मात्मा हो जाओ, कम से कम भादों के महीने में संयम धारण कर लेना, कम से कम भादों के महीने में आपका आचरण थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो हो सकता है 11 महीने तुम्हारे अच्छे से निकल जाए।